तारी बदरिया रजोरी बहाती। गरज गरज कर बरस बरस कर श्री राधे को नहलाती। गरज गरज कर बरस बरस कर राधे को नहलाती। पलना पाई भिखारी बदरिया, पलना पाई भिखारी बदरिया, पलना पाई भिखारी बदरिया, पलना पाई। हुआ 9 वर्ष की बच्ची क्या है, किसी को फर्क पड़ रहा है? जवाब दो, पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा है? हमारी थोड़ी थी, हम क्यों पचड़े में पड़े? इस शहर में मेरा ही घर थोड़ी है, इस शहर में मेरा ही घर थोड़ी है। लगेगी आग जब शहर में, तो वो उस आग की हद में मेरा भी तो घर आएगा। आज किसी का घर आया है, कल तुम्हारे घर आ जाएगा। क्यों हम लोग रक्षा नहीं कर पा रहे अपनी बच्चियों की? क्योंकि हमें धर्म से कोई अटैचमेंट नहीं है। और जब तक धर्म से अटैचमेंट नहीं होगी, आप विश्वास कीजिए, आप न अपनी रक्षा कर सकेंगे न अपने बच्चों की रक्षा कर सकेंगे। अधिकांश हमारी बच्चियां ये कहती फिर रही हैं, आपको मिलेंगी कहते हुए, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हमारे लिए मानव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ये बात मैंने दूसरों से नहीं सुनी कभी, और तुमसे ऑलमोस्ट मैं यही सुनता रहा हूं। और मानव धर्म क्या है ये भी हम धर्म को जानते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराना बहुत मुश्किल है, उन्हें गलत दिशा में ले जाना बहुत मुश्किल है। जो धर्म को जानते हैं, जिनके लिए धर्म सिर्फ टाइम पास है, उनका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिनके लिए धर्म धर्म है, उन्हें न तो कोई गलत दिशा दिखा सकता और ना ही उनके साथ कोई छल कर सकता। वो ठाकुर जी के भरोसे अपने जीवन को अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे धर्म को जानें, और आप सब अपने बच्चों को लेकर ही कथा मंडप में जाया करिए। बोलो राधे राधे। धीरे नहीं बोलने गए, जोर से बोलने गए। अगर धीरे बोलेगा तो आजा मांझी सटक लिया। अरे फालतू बोलने का नहीं। राधे राधे। महाराष्ट्र नाम तुकाराम एक नाम, अनेकानेक संतों की भूमि है। इस पावन भूमि पर आकर अपने आप से ही ठाकुर जी के गीत सुंदर लगने लगते हैं। ये भाव हम लोग सबको होना चाहिए। कल के क्रम को याद करें, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है, और हर प्रॉब्लम की जड़ ही है ईगो। और ना ही ये मेरी जरूरी, ना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है? बोले एक चीज का ध्यान रखना है बस, टूट जाए न माला प्रभु के नाम की, टूट जाए न माला प्रभु के नाम की। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, श्वास श्वास पे मंत्र भज, युगल नाम भज, व्रता श्वास जन खो, ना जाने आश्वास को आप
मिस्टेक कर रहे हो, जाओ उनकी शरण में जाओ। तब वो शरण में गए और शरण में जाकर उनसे क्षमा याचना की, और क्षमा याचना करने पर भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। ऐसे ही भगवान अभिमान को प्रिय नहीं करते, जो अभिमान होते हैं उसको दूर करते हैं। तो अब महाराज भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका ईक्षरंतम मनश्चक्रे रास पंचाध्यायी प्रारंभ होने से पहले जो पहला श्लोक है, रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक, उसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भगवान की लीला है, मानव की मत समझना। किसकी लीला है? अपने बच्चों को कभी भी गलत कार्य करने पर कृष्ण से संबोधित मत किया, उदाहरण मत दिया करो। कई लोग होते हैं जो बच्चे ज़्यादा नटखट होते हैं, थोड़ा गलत हरकतों में रहते हैं, उनकी फ्रेंड्स बहुत होती हैं, वो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हो रहा है, ये रॉन्ग है। कृष्ण कन्हैया ने तो 6 दिन कहते पूतना का जहर पी लिया था। एक मुंह से मारने वाली गोली खिला के देख ले अपने कन्हैया को। उदाहरण दायरे में देना चाहिए, दायरे से बाहर उदाहरण नहीं देना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति की तुलना भगवान से नहीं कर सकते। आजकल प्रॉब्लम ही यह है, 2 दिन प्रचारित नहीं होते उससे पहले हम भगवान घोषित कर देते हैं। आज हमारे देश में 24 अवतार नहीं है, भगवान बात करिए कि धर्म है। तो उसने भी गदा छोड़कर मुष्टिका का प्रहार करना प्रारंभ किया और महाराज कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। तब गर्गाचार्य जी महाराज वहाँ पहुँचे और गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भैया ये ठीक नहीं है, तुम आपस में लड़ रहे हो, ये समझ लो कि तुम दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। लड़ते चाहे कितने भी दिन रहो, कितने भी दिन लड़ते रहो, तुम्हारी विजय किसी की नहीं होगी दोनों में से, क्योंकि तुम समान हो, बलवान हो। बोले ठीक है। तो दोनों में गर्गाचार्य जी महाराज ने संधि कराई, और संधि जब करा दी तो गर्गाचार्य जी से आज्ञा लेकर शंखचूर्ण जा रहा था। और उस समय भगवान श्री श्याम सुंदर वृंदावन में महारास कर रहे थे। भगवान श्याम सुंदर उस समय महाराज कर रहे थे। तो उस वन के ऊपर से जब वो जा रहा था तो उसने वृंदावन का वो अलौकिक दिव्य दृश्य देखा। तो यहाँ पर एक ही बालक है, बाकी की सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, गोपियां हैं। तो वो प्राण से आतुर होकर उनमें से स्त्री को उठाकर, सतचंद्रना को उठाकर वो भागने लगा। और उस बेचारी गोपी ने व्याकुल होकर रुदंती कृष्ण कृष्णोति क्रोशयंती भय भाव विवल, वो भाव विवल होकर हे कृष्ण मुझे बचाओ ऐसे पुकार करने लगी। तब भगवान ने अपनी गोपी का जब ये हाल देखा तो भगवान ने उसी समय एक साल का वृक्ष उखाड़ा और साल का वृक्ष उखाड़ कर उस दुष्ट शंखचूर्ण के पीछे भागे। शास्त्रों में लिखा है यक्षो बीच तमान यांतम, जहां जहां वो गया यत्र यत्र गतो धावन शंखचूर्णो महाखल तत्र तत्र गतः कृष्ण साल हस्तो वसम दुषा। उस साल के वृक्ष को लेकर जिस जिस जगह पर वो भागता रहा अपने प्राण बचाने के लिए, भगवान साल के वृक्ष को लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे और गोपी को डर के मारे छोड़ के भागा अपने प्राण बचाने। लिसन टू मी माय डियर, ध्यान से सुनिए। आप अगर भगवान की शरणागत हैं और आपके ऊपर कोई संकट आता है तो भगवान श्याम सुंदर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
इस चरित्र से ये भी पता चलता है संसार के कितने दिनों से, कितने सालों से बने बैठे हो, और जिनके तुम बने बैठे हो वही सबसे ज्यादा तुम्हें दुख देते हैं। जिनके लिए तुमने पूरा जीवन लगा दिया है वही तुमसे आज अनहैप्पी है कि नहीं? बताओ, जवाब दो, कौन कौन हैप्पी है तुमसे? बाहर तो हो सकता है 2-4 हैप्पी हो तुमसे, घर वाला कोई खुश नहीं, ये खुश नहीं है तुमसे। जितनी बैठी हो ना तुम तिलक लगा लगा के, जिनके लिए तुम 15 बार चूल्हा जलाती हो दिन में कम से कम, रोटी तुम्हारी बनी हुई खाते हैं, चाय तुम्हारी बनी हुई पीते हैं, सब्जी तुम्हारी बनी हुई खाते हैं। इस मोबाइल की सिम में आवाज बंद करवा दूंगा, ब्लॉक करवा दूंगा, पढ़ू मंत्र पढ़ू, सिम खराब करूँ तो नंबर गायब करवा, बोल बोल पढ़ू, ओ आ आ आ बंद कर दीजिए और उड़ा के मस्ती में रहा। समझदार होते हैं, एक ही बार में समझ जाओ। साइड से लो, साइड से लो, ये डिस्टर्ब होता है ना, साइड से ले लो। जरा मस्ती में झूम के, ओ मेरे भोले स्वामी पैसे ले जाओ तुम्हें रास में, तुम्हें रास में, मोहन के सिवा कोई दूजा पुरुष महारास में, महारास में हंसी करेंगी ये हो ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, एक ना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। श्री राधे। सजावे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को, ऐसा सजावे मुझे कोई न जाने इस राज को। साड़ी ये हो सब घूमट कर लो, घूमट कर लो, सब घूमट कर लो जल्दी। जो घूमट नहीं करे वो बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। पुरुष भी वो लोग नहीं खड़े रहेंगे जिन्होंने घूमट नहीं किया है, जो पुरुष घूमट करेंगे वही खड़े रहेंगे, अदरवाइज बैठ जाओ, सिट डाउन। ए भाई तुम ऊपर आ जाओ, यू इधर आओ, जल्दी आओ, ऊपर बैठ जाओ, घूमट कर लो, मोड़ी दिखना चाहिए, मुँह नहीं, पूरा घूमट करो, मुँह नहीं दिखे एकदम, बस यहीं खड़ा करो, बस यहीं पीछे पीछे, आगे छलांग लगा दे वो कथा पूरी है। हाँ, लगा के सुरमा पहन की साड़ी ये हो, लगा के सुरमा पहन की साड़ी, चाल चले मत
मोरे भंडारी मन के रच की डाली रावण आते हैं, रावण आते हैं। मोहन में समझ गए वो सारी बात हो। बैठ जाओ तुम लोग सब, तुम लोग बैठो, जल्दी बैठो एवरीवन, जल्दी बैठो। हाँ भैया, क्या नाम है? योग करो, तुम्हें योग करना चाहिए। तुरंत गोपी जमुना जी की बालू पर बैठ गई। लो हम बैठ गए जमुना जी की बालू पर, नेत्र बंद किया, श्वास को खींचने लगी ऊपर, पर ब्रह्म नजर नहीं आयो। अरे उधो तेरो ब्रह्म दिख ही ना रहे, कहाँ है तेरो ब्रह्म? अरे ऐसे नहीं ब्रह्म दिखाई पड़ता है, हजारों वर्ष लग जाती है उस ब्रह्म की उपासना में, तुम कुछ ही सेकंड में पा लेना चाहती हो। अरे बोले उद्धव सुन, विष्णु पुराण के अनुसार, क्योंकि हमारे घर में धर्म उतना है नहीं तो प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा आ रही है। लक्ष्मी आती है पर रुष्ट भी है। रुष्ट ये है क्योंकि अच्छी जगह लगती नहीं है। आज हमारे घरों में देख लो सारी बुरी आदतें। एक घर में जुआ जरूर खेल रहा है, 9/11 वोट तो क्या 9/11 नहीं, ड्रीम 11, तो 9/11 ध्यान रहता है, ड्रीम 11 जुआ लगा खेलते हैं। कई घरों में शराब पी जाती है, कई घरों में मांस खाया जाता है, पशु मारे जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी रुष्ट रहती है। तो इसलिए आती तो है पर जाती बहुत जल्दी है, या कम आती है जाती ज़्यादा है। तो क्या उपाय करना चाहिए हमको? ऐसा हम क्या करें जिससे लक्ष्मी रुकी रहे, हमारे घर में रहे? तो एक बात तो हमारे, आपका मांस से दूरी होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मांस आप नहीं खाइए। और घर में तो कोई भी मांस पकना नहीं चाहिए। जिस घर में मांस पकता है उस घर से भगवान कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। तो ये विशेष ध्यान दें। तो विष्णु पुराण के अनुसार धन की कमी को, ग्रह कलेश को ये कार्य पूर्ण करते हैं। तो क्या करना चाहिए? हर गुरुवार को ऐसे लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर में करना चाहिए और तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और कम से कम 5 माला नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की अगर तुलसी के सानिध्य में बैठकर कर सकने की क्षमता हो तो करनी चाहिए। इसके बाद तुम्हारा जीवन जो है, घर का प्रभाव जो है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। ये विष्णु सहस्त्रनाम, ये विष्णु पुराण की बात है, ये देवी नंदन की बात नहीं है। होगा एकदम से आकाश एक गुरुवार करके नहीं फट जाएगा। मैं आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूं जो आकाश फाड़ दे, छत फाड़ दे और लक्ष्मी कृपा करके बरस जाए, नहीं। तुम्हारे कर्म से ही लक्ष्मी आएगी, धीरे धीरे आएगी और परमानेंट टिक जाएगी। लेकिन लक्ष्मी की 2 शर्तें हैं। एक, उसे गलत जगह पे मत लगाओ। दूसरी, उसका हो सके तो अपने परिवार और कुटुंब के भरण पोषण के बाद उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। अगर दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी चली जाएगी। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपसे कहा, अहमदाबाद में एक स्त्री ने, तो आप सभी कन्यादान करने, बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय।
निवेदन करूंगा मंच पर भगवान का पूजन करने के लिए मुख्य यजमान श्री सुभाषिनी सिसोदिया जी, श्रीमती अनीता सिसोदिया जी, वो कृपया मंच पर आएंगे। और सहयजमान श्री श्रवण शर्मा जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी, प्रमुख यजमान शंकर झा जी, रविंद्र गुप्ता जी, उनसे निवेदन है कृपया आज के जो हमारे उत्सव यजमान हैं उनसे निवेदन है कृपया वो भी मंच पर आएंगे। श्री प्रीति मनोज सिंह जी, उनसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आएँ, भगवान का कन्यादान करेंगे। और आपके बीच में कार्यकर्ता हैं जिनको जो कन्यादान करना है पहले से निकाल के रखें। कुछ हमारे बीच में उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया वो मंच पर आकर पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूँगा श्री आनंद पांडे जी कृपया मंच पर आएंगे, जो महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। काफ़ी समाज सेवक आप के द्वारा बड़े बड़े आयोजन समय समय पर होते रहते हैं, तो निवेदन करूँगा श्री आनंद पांडे जी। इसी के साथ मैं निवेदन करूँगा श्री हरि राम राधे श्याम संस्थान से अध्यक्ष राजेश यादव जी, उनसे निवेदन है। मैं निवेदन करूँगा कृपया अशोक महेश्वरी जी, उनसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आएँ, पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अशोकमती भावना तिवारी जी, उनसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आएंगे और प्राप्त करेंगे। और आशीर्वाद के लिए किशोर राज जी, राम दयाल जी, राधे श्याम जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, कैलाश शर्मा जी, श्री आदित्य गौड़ जी, मुंबई से गिरीश शर्मा जी, मोहन शर्मा जी, इन सबसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आकर आप लोग बैठे रहें, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, सबसे निवेदन है सभी लोग बैठे रहेंगे। और हम सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं। प्रतीक्षा यादव जी हमारे बीच में हैं, सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म अभिनेत्री, उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। और शरद शर्मा जी वो अभी आने वाले हैं। सालेगा विद्याशंकर चतुर्वेदी जी, उनसे निवेदन है वो भी कृपया शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कृपया मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जिन जिन के नाम ले रहे हैं कृपया मंच पर आ जाए और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने अपने स्थान पर आप बैठते चले जाएंगे। जनवरी 17 जनवरी तक ब्रज 84 कोष यात्रा है, तो जो भी इसमें चलना चाहें वो यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। भूप्रकाश पाल जी, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। मनोज तिवारी जी, उनसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आकर पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और भूप्रकाश जी और उनके द्वारा इस प्रकार उत्तरों में भी योगदान प्राप्त हुआ है, तो उनका भी हृदय से धन्यवाद है। कृपया वो आकर महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मनोज तिवारी जी आ जाए, भूतपूर्व हमारे यजमान रह चुके हैं। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करूँगा मंजू राजेश यादव। बन गए प्रेम की माला जपते आज बनी में सांसों की माला पे जरा ताली बजाइएगा ये सभी, क्या बात है। सांसों की माला पे दिलों में सीताराम, सांसों की माला पे दिलों में सीताराम, सांसों की माला पे दिलों में सीताराम, सांसों की माला पे दिलों में भाव के साथ गाइएगा। सीताराम, सांसों में माला में दिलों में सीताराम, अपने मन